सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज के इस वीडियो में मैं राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम इस कथा पर ही आधारित है। मूल रूप से इस कथा का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। यह कथा पद्म पुराण में भी वर्णित है। श्रोतागणों, शकुंतला स्वर्ग की अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री थी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने अप्सरा मेनका को विश्वामित्र के पास भेजा था। मेनका ने अपने रूप और यौवन से ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी और दोनों के संसर्ग से शकुंतला का जन्म हुआ। जन्म उपरांत ही मेनका ने शकुंतला का त्याग कर उसे वन में छोड़ दिया। तब शंकुत नामक पक्षी से नवजात शकुंतला की रक्षा कर कण्व ऋषि अपने आश्रम ले गए और पक्षी के नाम पर उसका नाम शकुंतला रख दिया। आश्रम में ही शकुंतला का पालन पोषण हुआ। युवा होने पर शकुंतला अपनी मां मेनका की तरह ही रूपसी हुई। एक दिन आखेट खेलते हुए हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत वन में आए और कण्व ऋषि के दर्शन की अभिलाषा में उनके आश्रम पधारे। द्वार से ही उन्होंने ऋषि को पुकारा। पुकार सुनकर शकुंतला बाहर आई। शकुंतला के रूप को देखकर राजा दुष्यंत मुग्ध हो गए। शकुंतला ने नरेश को बताया कि कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला से उसका परिचय मांगा तो शकुंतला ने बताया कि वह कण्व ऋषि की पुत्री है। कण्व ऋषि आजन्म ब्रह्मचारी थे, अतः शकुंतला का परिचय सुनकर राजा दुष्यंत बहुत आश्चर्य में पड़ गए। तब शकुंतला ने अपने जन्म और त्याग की कथा का वर्णन करते हुए बताया कि वह कण्व ऋषि की दत्तक पुत्री है। शकुंतला को देखते ही राजा दुष्यंत उस पर मोहित हो गए और उसके प्रेम में पड़ गए। इधर शकुंतला ने भी उन्हें अपना हृदय अर्पित कर दिया। इसीलिए जब राजा दुष्यंत ने उसके समक्ष अपना विवाह प्रस्ताव रखा तो शकुंतला ने स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात वन में ही दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। श्रोतागणों, विवाह के उपरांत कुछ समय तक राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ आश्रम में ही रहे, किंतु राजपाट के दायित्व के कारण उन्हें राजमहल भी लौटना था। इसीलिए उन्होंने शकुंतला को वचन दिया कि कण्व ऋषि के लौटने पर वह शकुंतला को विदा कर महल ले जाएंगे। जाने से पूर्व राजा दुष्यंत ने प्रेम के प्रतीक स्वरूप शकुंतला को स्वर्ण मुद्रिका प्रदान की और हस्तिनापुर लौट गए। इसी बीच कुछ समय उपरांत एक दिन कण्व ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे और पुकार लगाई। राजा दुष्यंत के विचारों में खोई शकुंतला उनकी पुकार सुन ही नहीं पाई, जिसे दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझ लिया और शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिस किसी के भी ध्यान में लीन होकर तूने मेरा अपमान किया है वह तुझे भूल जाएगा। तब दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। वह रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। तब दुर्वासा ऋषि का हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, किंतु तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे प्रेम का प्रतीक चिन्ह देखकर तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारा पुनः स्मरण हो आएगा। श्रोतागणों, समय व्यतीत हुआ और कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से वापस आश्रम लौट आए। उनके वापस आने से पूर्व ही शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी। उन्होंने कण्व ऋषि को राजा दुष्यंत और स्वयं के गंधर्व विवाह के संबंध में पूरी बात बता दी। कण्व ऋषि शकुंतला से बोले कि एक विवाहित कन्या का अपने पिता के पास रहना उचित नहीं है, उसे अपने पति के घर जाना चाहिए। और उन्होंने अपने एक शिष्य के साथ शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास भिजवा दिया।
श्रोतागणों, हस्तिनापुर जाने के मार्ग में राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी हुई स्वर्ण मुद्रिका शकुंतला द्वारा पानी पीते हुए सरोवर में गिर पड़ी और उस स्वर्ण मुद्रिका को सरोवर में एक बड़ी मछली द्वारा निगल ली गई। जब शकुंतला राजमहल पहुंची तो राजा दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए थे। उसी समय स्वर्ग से शकुंतला की माता मेनका आई और शकुंतला को अपने साथ ले गई। तब शकुंतला को कश्यप ऋषि आश्रम में छोड़कर मेनका वापस इंद्रलोक लौट आ गई। कुछ समय पश्चात कश्यप ऋषि के आश्रम में ही शकुंतला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इधर शकुंतला को भूल चुके राजा दुष्यंत को एक दिन एक मछुआरे ने एक स्वर्ण मुद्रिका ला कर दी। वह स्वर्ण मुद्रिका मछुआरे को उस मछली के पेट में से मिली थी, जो स्वर्ण मुद्रिका सरोवर में शकुंतला के हाथ से गिर गई थी तथा मछली द्वारा निगल ली गई थी। राज चिन्ह देखकर मछुआरा उसे राजा को लौटाने आया था। मुद्रिका को देखते ही राजा दुष्यंत की याददाश्त वापस आ गई और उन्हें शकुंतला के बारे में सब स्मरण हो गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को शकुंतला को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु वे उसे ढूंढ न सके। श्रोतागणों, दूसरी तरफ स्वर्ग में देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ था। देवराज इंद्र के निमंत्रण पर राजा दुष्यंत उनकी सहायता हेतु इंद्र की नगरी अमरावती गए। युद्ध में विजयी होने के उपरांत वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे कि उन्हें मार्ग में कश्यप ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा और वे उनके दर्शन करने के लिए वहां रुक गए। आश्रम के आंगन में राजा दुष्यंत ने एक सुंदर बालक को खेलते हुए देखा। राजा उस बालक के समीप पहुंचे और देखा कि बच्चा शेर के साथ खेल रहा था और उसका मुंह खोलकर उसके दांत की गिनती कर रहा था। तब दो दासियां उस बच्चे को आश्रम ले जाने के लिए आई। दासियों के आग्रह पर भी वह बच्चा वहां से चलने को तैयार नहीं था। यह सब देखकर राजा दुष्यंत का प्रेम उमड़ आया। वे उसे गोद में उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तभी शकुंतला की सखी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हे राजन, इस बालक को ना छुएं। जो भी इसे छुएगा, इसकी भुजा में बंधा काला धागा नाग बनकर उसे डस लेगा। किंतु राजा दुष्यंत स्वयं को ना रोक सके और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही बालक की भुजा में बंधा काला धागा टूटकर गिर पड़ा। शकुंतला की सखी को ज्ञात था कि जब भी बालक का पिता उसे अपनी गोद में उठाएगा तो उसकी भुजा में बंधा काला धागा टूटकर गिर जाएगा। तब यह सब देखकर उसने राजा शकुंतला से सारी बात बताई। राजा यह सब सुनकर समझ गए कि शकुंतला यहीं समीप पर ही कहीं है तथा सखी द्वारा शकुंतला को ये बात बताने पर शकुंतला भी आश्रम से निकलकर उस स्थान पर पहुंची जहां उसका पुत्र व राजा दुष्यंत उपस्थित थे। वहां पहुंचकर उसने राजा दुष्यंत को देखा तथा जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा तो वह शकुंतला को पहचान गए। क्षमा याचना कर उन्होंने उसे राजमहल चलने को कहा। शकुंतला मान गई। फिर कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर वे तीनों हस्तिनापुर लौट आए। श्रोतागणों, इस तरह दोनों की प्रेम कहानी पूर्ण हुई। दोनों के पुत्र का नाम भरत था, जो आगे चलकर एक पराक्रमी राजा हुआ और उसके नाम पर भारत का नाम भारत वंश पड़ा। तो श्रोतागणों, यदि आपको शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा का आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी। धन्यवाद।